अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मौलिद सुहेल कायम खानी। एक बहुत ही अहम मौजू जिसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है और तजुर्बात के मुताबिक यही बात सामने आई है कि 70% ख़वातीन को, नौजवान लड़कियों को इस मसले के बारे में पता ही नहीं होता कि एहतलाम क्या होता है। इसलिए इस बात को याद रखें कि जिस तरह से मर्दों का एहतलाम होता है, यानी ख्वाब में वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, मर्द भी और ख़वातीन भी, इसको हम एहतलाम कहते हैं। एहतलाम के अंदर होता यह है कि आपको कोई भी ख्वाब नज़र आता है, उस ख्वाब को देखने के बाद जो मादा तौलीद होता है वो जिस्म से निकल जाता है, यानी कि जज्बात काफ़ी ज़्यादा उभरते हैं इंसान के, और उभरने के बाद वो जज्बात जब मादा तौलीद खारिज होता है तो जज्बात बिल्कुल वो ठंडे हो जाते हैं, जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। इसकी निशानी ये होती है कि वैसे तो ये जब होता है तो आँख खुल जाती है, लेकिन बाज़ हालतों में ऐसा भी होता है कि जब एहतलाम होता है तो फिर जब मादा तौलीद खारिज होता है जिस्म से, आँख नहीं खुलती। तो उसको पहचानने का जो तरीका है वो ये है कि कपड़ों का जो हमारी शलवार का जो हिस्सा होता है, इसके अतराफ़ में सफ़ेद रंग के दाग पड़ जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो कड़क हो जाती है जो जगह होती है। तो इससे पता ही चलता है कि हमें जो है रात को एहतलाम हो गया। अब समझने की बात यह है कि एहतलाम महीने में कितना होगा तो फिर वो सेहतमंद होने की अलामत है, और कितना ज़्यादा होना वो ख़तरे की अलामत है या फिर बीमार होने की अलामत है। आम तौर पर ख़वातीन को महीने में 1 से 2 बार एहतलाम का हो जाना यह नॉर्मल रूटीन के एतबार से है, और ये सेहतमंद होने की अलामत है, और ये बलागत की एक निशानी है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एहतलाम होता है तो फिर वो बीमारी की सूरत है और इलाज कराने की ज़रूरत है। ये होने की जो वजह है उसके पीछे चंद वजूहात हैं। दायमी कब्ज़ अगर रहती है किसी खातून को तो उनको भी ये होता है, या फिर रात को बहुत ज़्यादा देर से खाना खाया और खाना खाने के बाद सो गई फ़ौरन से, तो भी ये हो सकता है। या फिर मुर्गी का और बड़े के गोश्त का और बकरे के गोश्त का या फिर दुम्बे का जो इस्तेमाल है, या इसके अलावा जो चीज़ें गर्म है जिनकी तासीर गर्म होती है, अगर उनका कसरत से इस्तेमाल रहता है तो भी ये जो एहतलाम का सिलसिला है ये बढ़ सकता है, 2 बार से ज़्यादा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए तरीका यही है कि अगर कब्ज़ का कोई पेशेंट है तो उसको चाहिए कि वो अपना कब्ज़ का इलाज कर ले और गर्म चीज़ों को छोड़ दे, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करे। लेकिन एक बात ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी एहतलाम होता है, जब भी नाइटफॉल आपको होता है और मादा तौलीद आपके जिस्म से खारिज होता है, तो गुस्ल आप पर फ़र्ज़ हो जाता है, और अगर गुस्ल आपने अदा नहीं किया तो आपकी नमाज़ें अदा नहीं होंगी, आपका कुरान पढ़ना भी वो मुनासिब नहीं होगा। तो लिहाजा गुस्ल ज़रूर करना चाहिए, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं: सारे जिस्म पर पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह खुश ना रहे, मुँह भर कर 1 दफ़ा कुल्ली करना, और नाक की नरम हड्डी तक 1 दफ़ा पानी पहुँचाना। ये गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। तो लिहाजा गुस्ल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा जो मौजू था वो यही था कि गुस्ल के बारे में बताना कि जब भी एहतलाम होता है तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा कि एहतलाम क्या होता है और एहतलाम के होने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, तो ज़ाहिर गुस्ल नहीं किया जाएगा। क्योंकि तजुर्बात से ये बात सामने आई, ख़वातीन को एहतलाम होता भी था और उनको पता ही नहीं इस बारे में, नौजवान लड़कियों को। तो ज़ाहिर है फिर जो नमाज़ें अदा की गई वो सारी नमाज़ें ख़राब हो गई, कुरान की तिलावत की गई तो वो भी मुनासिब ना रहा, और नापाकी की हालत में ज़िंदगी गुजर रही है। तो लिहाजा इस बात को जो ख़वातीन देखने वाली हैं, इस बात को और अपनी ख़वातीन के साथ, नौजवान लड़कियां जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करें कि जब भी एहतलाम का मसला हो, एहतलाम का मर्ज़ किसी को हो, अगर बढ़ जाए तो उसका इलाज कर लें, और अगर एहतलाम हो जाए तो फिर जो है उसके लिए आप गुस्ल कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। किसी बीमारी से मुतालिक अगर आप मुझसे जानना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।